भारतीय सेनाओं को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले सारे वेपनरीज उपलब्ध करा सकें। जितने भी बड़े व्यापारी हैं उनको ख़ास तौर से जब उनके द्वारा बैंकों से कर्ज लिया जाता है तो कर्ज मुक्ति की जो घोषणा की जाती है उसमें उनको बचत होती है। मध्यम वर्ग पर उतना ध्यान ना दे करके उच्च वर्ग पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। बजट जो आया है वो उम्मीदों से बहुत ही अच्छा आया है। किसानों की उम्मीदें थी, उस पे बजट में कोई ऐसी राहत नहीं दी गई है जिससे किसानों को उससे लाभ हो। बजट जो है वो किसान और जवान जो बॉर्डर पे है उनके हितैषी होना चाहिए। इन दो बिंदुओं पे ध्यान नहीं रखा गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रियंका। आप देख रहे हैं टीएनएफ टुडे। आज हम आए हैं अपर आयुक्त कार्यालय आगरा, जहां पर हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर हेमंत किशोर पाठक, एडवोकेट। आइए इनसे जानते हैं बजट को लेकर के विचार क्या हैं बजट को लेकर। नमस्कार। बजट को लेकर के जैसी परिचर्चाएं इस समय चल रही हैं, उन परिचर्चाओं के हिसाब से बजट को एक बहुत ही अच्छा सा मुलम्मा चढ़ा करके प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कि व्यक्तियों को जिताने का प्रयास किया जा रहा है कि बजट बहुत ही अच्छा है। नो डाउट एक गवर्नमेंट का प्रयास बहुत अच्छा है, जिसमें 12 लाख तक के लिए उन्होंने छूट के लिए उल्लेख किया है, मगर वो 12 लाख की छूट 12 लाख की ना हो करके 3 चरणों में है। उन 3 चरणों के बारे में जब तक लोगों को व्यक्तियों को नहीं मालूम होगा, तब तक उसका लाभ उन लोगों को प्राप्त नहीं हो पाएगा। उसके अतिरिक्त अन्य जो चीज़ों के वस्तुओं पर उन्होंने करों का भी कमी करी है और कुछ पे प्रस्तावित है। अगर वो वाक़ई में कमियाँ लाते हैं, तो वाक़ई में बजट के बारे में सराहना करनी पड़ेगी कि बजट बहुत अच्छा है। किसानों के लिए क्या कोई ठोस कदम उठाए गए हैं बजट को लेकर? किसानों के लिए जहाँ तक अभी जानकारी मिली है कि उसमें गन्ना के मूल्यों में बढ़ोतरी की गई है और स्वाभाविक सी बात है जो कि गन्ना के जो मूल्य है उसमें अगर बढ़ोतरी करके उनको पे किया जाता है, क्योंकि गन्ने से गवर्नमेंट ने एथनॉल प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा प्रयास किया है और एथनॉल अगर प्राप्त होता है तो वो पेट्रोल के रूप में काम आएगा और काम आएगा तो देश की इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा जो बाहर से पेट्रोल हम आयात कर रहे हैं उसके ऊपर एक आत्मनिर्भरता अपनी खत्म होकर के अपना खुद का एथनॉल प्रोडक्ट होगा और उसके आधार पर गाड़ियों में जो परिवहन में ईंधन की आवश्यकता होती है उसको हम पूर्ण कर पाएंगे। ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा प्रयास है, इसलिए गन्ना मूल्यों में उन्होंने प्रोत्साहन देते हुए उसके धनराशि को बढ़ाया है। क्या डिजिटल इंडिया टेक्नोलॉजी क्षेत्र में कोई नई पहल लाई गई है? टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा काम किया है। अभी एआई को लेकर के भी इस समय काम चल रहा है और जितने भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इन सब चीज़ों को जोड़ करके हमारा बीईएल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीएचईएल है, इन सबको जोड़ करके उन्होंने ये कुछ ऐसा चीज़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे मेक इन इंडिया का मोहर लगा करके भारतीय सेनाओं को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले सारे वेपनरीज उपलब्ध करा सकें। और वाकई में ऐसे वेपन्स उपलब्ध कराना तो देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा अभूतपूर्व प्रयास है। तो गवर्नमेंट ने इस बजट में भी उन सब चीज़ों के लिए जो रक्षा बजट में बढ़ोतरी करी है, बहुत अच्छी बढ़ोतरी करी है, ताकि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको आगे बढ़ाया जा सके। आपके अकॉर्डिंग बजट में जो एजुकेशन है और जो मेडिकल के फील्ड में जो लोग हैं, उनके लिए क्या किया गया है? सरकार ने एजुकेशन और मेडिकल फील्ड में ज़्यादा कुछ बढ़ोतरी नहीं करी है। यहाँ अपेक्षाएं थी, उतनी अपेक्षाओं पर भी सरकार इन दोनों फील्ड्स में उतनी खरी नहीं उतरी है, जबकि सरकार को एजुकेशन के ऊपर और मेडिकल साइंसेज के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था जो आवश्यक था। ऐसा देखा जाता है जो मिडिल क्लास के लिए बजट जब भी पेश किया जाता है भारत सरकार के द्वारा, तो मिडिल क्लास हमेशा मिडिल क्लास की ही लेवल में रहता है। जो बड़े व्यापारी होते हैं, जो बड़े शोरूम वगैरह जो इन्होंने खोल रखे हैं, उनको लगातार बढ़ावा मिलता है बजट बजट के जब भी बजट पेश होता है उससे। देखिए, एक कहावत है, पैसा पैसे को खींचता है। सरकार के द्वारा सरकार के द्वारा जितने भी बड़े व्यापारी हैं उनको खास तौर से जब उनके द्वारा बैंकों से कर्ज लिया जाता है तो कर्ज मुक्ति की जो घोषणा की जाती है उसमें उनको बचत होती है। बजट से मुख्य रूप से जो मध्यम वर्गीय व्यक्ति है उसको उतना लाभ नहीं मिलता है। अगर मध्यम वर्गीय व्यक्तियों को जब तक लाभ नहीं मिलेगा, जैसा कि अब की बार का जो आयकर अधिनियम में प्रावधान किया गया है उससे लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है, मगर वो उतना प्रयास अपेक्षित नहीं है। प्रयास तो और बड़ा होना चाहिए था जो नहीं हुआ है, क्योंकि सरकार के पास में इस समय आमदनी का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो आपका सर्विस टैक्स है।
जीएसटी से हम बोलते हैं, सीजीएसटी बोलते हैं, आज की तारीख में सरकार के पास वो सबसे बड़ा स्रोत है। इनकम टैक्स बाद में आता है। तो इनकम टैक्स में भी छूट प्रदान करके जनता को, खासतौर से मध्यम वर्गीय जनता को, एक बहुत बड़ी राहत दी जा सकती थी, जो पूर्ण रूप से अभी नहीं दी गई है। क्योंकि 12 पर लाख रुपए तक की जो छूट की बात कही जा रही है, वो पूर्ण रूप से पूरी छूट नहीं है, बल्कि कंडीशनल छूट है कि आपको 12 लाख तक कंडीशंस कुछ फुलफिल आप करेंगे, तो आपको वो छूट प्रदान होगी। ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा मध्यम वर्ग पर उतना ध्यान ना दे करके उच्च वर्ग पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जिसके लिए बजट उतना संतुलित बजट नहीं कहा जा सकता। अभी जो बजट पेश हुआ है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि न्यूज़पेपर में जहाँ तक पढ़ा है, अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं इसके बारे में मैंने पढ़ा, बट जो एक हेडलाइन पढ़ी है कि 12 लाख रुपए तक की छूट दी गई है। तो मैं समझता हूँ कि शायद मिडिल क्लास फैमिलियों को इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। गरीबों के लिए क्या किया गया है? मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए क्या किया गया है इस बजट में? देखिए, अब ये तो हम लोग भी जब इनकम टैक्स फाइल करेंगे उस टाइम पता चलेगा स्लैब क्या है इसका, ठीक है। अदरवाइज जो 12 लाख रुपए तक की छूट की गई, तो मैं समझता हूँ कि गरीब और मध्यम वर्ग है वो उनको तो टोटली लाभ मिलने ही वाला है, वो तो छूट के इसके दायरे में आएंगे ही नहीं इनकम टैक्स के, तो इसलिए उनको मैं समझता हूँ कि बड़ी राहत मिलने वाली है। मेरा नाम प्रकाश सिंह एडवोकेट है और मैं कमिश्नर कोर्ट बार एसोसिएशन का सदस्य हूँ। अभी जो बजट पेश हुआ है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बजट जो आया है वो उम्मीदों से बहुत ही अच्छा आया है, और जो बीजेपी सरकार ने जो बजट उतारा है, जो उसमें से स्लैब किया है, उसमें 12 लाख तक की जो स्लैब बढ़ा दिया है, जो पहले 8 लाख तक था, उससे सभी वर्ग को फ़ायदा मिलेगा। जिसमें जो टैक्स पेयर करते हैं, जिसमें एडवोकेट्स भी आते हैं हम लोग, और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो 12 लाख तक का जो बजट में प्रोविज़न रखा है और अच्छा है। और इसमें जो ईवी है, ईवी पे भी ध्यान दिया गया है, मोबाइल फ़ोन सस्ते हुए हैं, तो बजट बहुत ही अच्छा है और जनता के हितैषी है, हित में है। किसानों के लिए क्या किया गया है बजट में? किसानों के लिए जो बजट आया है, उसमें जो किसानों की उम्मीदें थी, उस पे बजट में कोई ऐसी राहत नहीं दी गई है, जिससे किसानों को उससे लाभ हो। जैसे कि जो शीत गृहों पे जो कोल्ड स्टोरेज हैं, वो आलू का भंडारण या जो फसल होती है, उसको बढ़ा दिया गया है। तो इन चीज़ों पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बजट जो है वो किसान और जवान जो बॉर्डर पे है, उनके हितैषी होना चाहिए। इन 2 बिंदुओं पे ध्यान नहीं रखा गया है।